आप देख रहे हैं TNB। दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और उनके आयरन ब्रदर चीन पर चुन चुन कर वार किए। जयशंकर ने अफगानिस्तान, पठानकोट, पुलवामा, मुंबई हमले में बहाने दुनिया को याद दिलाया कि यह देश निर्दोषों के खून से हाथ रंगने वाले आतंकवादियों की रक्षा कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने दुनिया भर के देशों से आह्वान किया कि वे ऐसे देशों के पाखंड का जोरदार विरोध करें। आइए आपको बताते हैं कि जयशंकर ने कैसे सुरक्षा परिषद में चीन पाकिस्तान की नापाक जोड़ी की पोल खोल कर रख दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना नाम लिए ही चीन और पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। जयशंकर ने आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय खतरे विषय पर सुरक्षा परिषद में आतंकवादी समूह को सहायता प्रदान करने के लिए पाकिस्तान और चीन की भूमिका की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमज़ोर या नष्ट करना चाहते हैं। इसे पारित नहीं होने दिया जा सकता। जयशंकर ने कहा, जब हम देखते हैं कि निर्दोष लोगों के खून से हाथ रंगने वालों की आतिथ्य दिया जा रहा है तो हमें उनकी दोहरी बात पर टोकने का साहस करने से नहीं चूकना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री कश्मीरी आतंकियों के अफगानिस्तान के सक्रियता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या भारत के खिलाफ, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह दंड से मुक्ति और प्रोत्साहन दोनों के साथ काम करना जारी रखते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यह परिषद हमारे सामने आने वाली समस्याओं के बारे में एक चुनिंदा सामरिक या आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण नहीं लेती है। हमें कभी भी आतंकवादियों के लिए अभयारण्यों का सामना नहीं करना चाहिए या उनके संसाधनों को बढ़ाने की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान समर्थित लश्कर और जैश आतंकियों को लेकर चीन को जमकर सुनाया। कश्मीरी आतंकी संगठनों से जुड़े व्यक्तित्व और समूहों को बचाने में चीन के प्रयासों के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा, बिना किसी कारण के अनुरोधों को ब्लॉक और होल्ड न करें। आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्य योजना को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए परिषद को राजनीतिक या धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि निष्पक्ष रूप से सूचीबद्ध करना और हटाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री ने ISIL खोरासन के खतरे से दुनिया को आगाह किया। जयशंकर ने चेतावनी दी कि हमारे अपने पड़ोस में ISIL खोरासन तेजी से पनप रहा है और लगातार अपने पदचिह्न का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए उनके प्रभावों के बारे में वैश्विक चिंताओं को स्वाभाविक रूप से बढ़ा दिया है। उन्होंने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया। जयशंकर ने आतंकियों को बचाने के लिए भी पाकिस्तान और चीन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को कुछ देशों द्वारा बाधित कर दिया गया है जो कुछ आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का आह्वान करें, आतंकवाद को न्याय संगत न ठहराए, आतंकवादियों का महिमा मांडन न करे, कोई दोहरा मापदंड नहीं। आतंकवादी होते हैं, भेद केवल हमारे अपने जोखिम पर किए जाते हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में प्रयासों के बाद भी आतंकियों को पैसा मिलना जारी है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण के खिलाफ कानूनी उपायों को सख्त करने से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद उन्हें अभी भी पैसा मिलता है। जयशंकर ने कहा कि धन का प्रवाह जारी है और हत्याओं के लिए पुरस्कार अब बिटकॉइन में भी दिए जा रहे हैं। जयशंकर ने आतंकवाद के सभी पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां अगले महीने अमेरिका में 9/11 हमले की 20वीं बरसी आ रही है तो वही 2008 का मुंबई आतंकी हमला हमारी याद में अंकित है। वर्ष 2016 का पठानकोट हवाई अड्डा हमला और वर्ष 2019 का पुलवामा हमारे पुलिसकर्मियों पर आत्मघाती हमले की याद अभी भी ताज़ा है। हमें कभी भी आतंकवाद की बुराई से समझौता नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत मानता है कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ना चाहिए। व्यवस्थित ऑनलाइन प्रचार अभियानों के जरिए कमजोर युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों से शामिल करना गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि UNSC के सदस्यों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त नहीं करने के दृष्टिकोण का एक स्वर में समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने ISIL द्वारा उत्पन्न खतरों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। ऐसे में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की पोल खोली है उसके बाद अब तक इन दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये अपने आप में सुधार लाते हैं या भारत की इस टिप्पणी का जवाब देते नजर आते हैं।
इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।